100 सेंटीमीटर की प्रभावशाली लंबाई के साथ जलकुंभी मकोव दुनिया में तोते की सभी उड़ान प्रजातियों में से सबसे बड़ा है। वे अर्ध खुले क्षेत्रों में रहते हैं और उत्तरी ब्राजील के घास के मैदानों में रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उनकी आबादी में गिरावट आई है। आज दुनिया में 5000 से भी कम जलकुंभी मैकाव बचे हैं। हैबिटेट नुकसान और शिकार जलकुंभी मैकाव के लिए मुख्य खतरे हैं। बड़े आकार के अलावा जलकुंभी मकोव उनके हड़ताली कोबाल्ट नीले रंग की आंखों के चारों ओर चमकदार पीले छल्ले के लिए प्रसिद्ध है। इस आश्चर्यजनक रंग के कारण हायसिंथ मकाव को ब्लू मैकाव भी कहा जाता है। उनके पास एक सुंदर लंबी पूंछ और मजबूत और घुमावदार काले बिल भी हैं। वुड डक शायद दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रंगीन जल पक्षी है। नर पक्षी में एक धात्विक बैंगनी हरा सिर और शिखा होती है। उनका पेट सफेद और छाती गहरे लाल रंग की होती है। गर्दन के साथ उनके पास आकर्षक संकीर्ण सफेद धारियां हैं। फीमेल वुड डक मेल की तरह रंगीन नहीं होते हैं। उनके पास भूरे भूरे सिर, सफेद पेट और सफेद धब्बेदार स्तन हैं। नर पक्षी प्रजनन के मौसम के दौरान मादा पक्षी को आकर्षित करने के लिए अपने रंगीन पंखों का उपयोग करता है। वुड डक नॉर्थ अमेरिका में जंगली दलदलों और नदियों में निवास करते हैं। अद्वितीय रंगाई और आकृति के साथ वुड डक भी नॉर्थ अमेरिका में सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले पक्षियों में से एक हैं। बोहेमियन वैक्सिंग एक मीडियम आकार का सॉन्गबर्ड है जिसमें विशिष्ट क्रेस्टेड सिर और काले मास्क हैं। वे भूरे भूरे रंग के होते हैं और पंखों में सफेद और पीले रंग की धार होती है। इस प्रकार बोहेमियन वैक्सिंग दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल पैसराइन पक्षियों में से एक है। बोहेमियन वैक्सिंग नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया में बोरियल जंगल में रहते हैं। ज्यादातर कनाडा और अलास्का में। सर्दियों में वे यूनाइटेड स्टेट के नॉर्थ वेस्ट भागों में बड़े झुंडों में चले जाते हैं। वे पेड़ की शाखाओं पर घोंसला बनाते हैं। नर और मादा बोहेमियन वैक्सिंग्स दोनों ही अपने उच्च स्तरीय कॉल के लिए जाने जाते हैं। वे मुख्य रूप से कीड़े और जामुन पर फीड करते हैं। अटलांटिक पफिन एक छोटा, अच्छी तरह से अडॉप्टेड सीबर्ड है जो नॉर्थर्न यूनाइटेड स्टेट और ईस्टर्न कनाडा के तट पर पाया जाता है। अटलांटिक पफिन्स को उनके विशाल, बहु रंगीन बिल और पेंगुइन जैसे रंग के कारण सी पैरट के रूप में भी जाना जाता है। अटलांटिक पफिन्स अपना अधिकांश जीवन समुद्र पर व्यतीत करते हैं। उनके जल प्रतिरोधी पंख तैरते समय उनके शरीर को गर्म रखते हैं। वे सतह और पानी के नीचे तैरने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं। अटलांटिक पफिन में उत्कृष्ट डाइविंग क्षमता है। वे डाइविंग पर 60 मीटर तक पहुंच सकते हैं। वे आमतौर पर रेत के ईल, कपैलिन और हैक का शिकार करते हैं। अटलांटिक पफिन भी उत्कृष्ट उड़ान भरने वाले हैं। वे पंखों को प्रति मिनट 400 बार तक फड़फड़ाकर 55 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकते हैं। वे नॉर्थर्न अटलांटिक महासागर के द्वीपों पर प्रत्येक गर्मी और वसंत में प्रजनन करते हैं। वे चट्टानों पर पंखों में घास और घास का उपयोग करके घोंसले का निर्माण करते हैं। मादा केवल एक अंडा देती है और इसे हैच करने में 45 दिन लगते हैं। हैचिंग के बाद वयस्क पफिन चूजों के लिए भोजन खोजने के लिए घोंसला छोड़ देते हैं। वे अपनी मछलियों के लिए छोटी मछलियां लाते हैं। अटलांटिक पफिन्स अपने विशाल चोंच में 10 से 30 मछलियों के बीच लोड कर सकते हैं। की बिल टूकिन दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक बिलों वाले पक्षियों में से है। उनके पास विशाल, बहुरंगी चोंच है जो लंबाई में 20 सेमी तक पहुंच जाएगी। उनके रंगीन बिल के कारण की बिल टूकिन को इंद्रधनुष बिल वाले टूकिन के रूप में भी जाना जाता है। भारी उपस्थिति के बावजूद की बिल टॉकिन की चोंच खोखली और हल्की होती है। यह एक प्रकार के प्रोटीन से बना है जिसे केराटिन कहा जाता है। वे प्रजनन के मौसम के दौरान मादा को आकर्षित करने के लिए और रक्षात्मक हथियार के रूप में इस बड़े, रंगीन चोंच का उपयोग करते हैं। यह सुंदर पक्षी सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका जंगल में रहता है। इनकी लंबाई 20 सेमी और वजन 4 किलोग्राम तक होता है। उनका प्लूमेज ज्यादातर पीले गले और छाती के साथ काला होता है। कि बिल टॉकिन अपने भारी पंखों के कारण पुअर फ्लायर्स हैं। वे केवल पेड़ की शाखाओं के बीच से हटकर आगे बढ़ सकते हैं।
वे या तो प्राकृतिक या लकड़ी के बने पेड़ों में छेद करते हैं। उनके आहार में मुख्य रूप से कीड़े, छिपकली और अंडे होते हैं। मोर वास्तव में पीफाउल परिवार के नर पक्षी का नाम है। दुनिया में 3 प्रकार के मोर होते हैं, भारतीय, कांगो और हरे मोर। भारतीय मोर दुनिया भर में पाए जाने वाले सबसे सामान्य प्रकार के मोर हैं। मोर नर पक्षी इंद्रधनुषी पूंछ वाले पंखों के रंगीन प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं। मोर लंबाई में 5 फीट तक बढ़ सकते हैं, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक बनाते हैं। एक्चुअली मोर की लंबी पूंछ उसकी कुल लंबाई का 60% हिस्सा बनाती है। मोरों की रंगीन पूंछ पंख प्रदर्शन प्रोबेबली पक्षी परिवार के बीच सबसे सुंदर प्रेमलाप प्रदर्शन है। फ्लैमिंगो प्रोबेबली दुनिया में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाला वेडिंग बर्ड है। तेजस्वी लाल बैंगनी रंग का प्लूमेज ही पक्षियों के बीच राजहंस को इतना खास बनाता है। दुनिया में फ्लैमिंगो की 6 अलग अलग प्रजातियां हैं। वे अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर पाए गए। एक वयस्क फ्लैमिंगो की लंबाई 4 to 5 फीट और वजन 3.6 किलोग्राम तक होता है। उनकी गर्दन लंबी और दुबली है और एक विशिष्ट नीचे की ओर झुकी हुई है। राजहंस के पैर भी बहुत लंबे होते हैं, 30 से 50 इंच के बीच मापते हैं। लंबे पैर और विशेष रूप से अडॉप्टेड चोंच उन्हें छोटी मछलियों, लावा और प्लवक को मिट्टी से पकड़ने देती है। राजहंस बड़ी कॉलोनियों में रहते हैं जिसमें हजारों सदस्य शामिल हैं। उनका हड़ताली लाल बैंगनी रंग उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के कारण होता है। उनके आहार में मुख्य रूप से नमकीन चिनराट, प्लवक और नीले हरे शैवाल होते हैं। स्कारलेट मैको परिवार का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा सदस्य है। वे पूरे मध्य और दक्षिण अमेरिका में आर्द्र सदाबहार जंगलों में निवास करते हैं। वे अपनी रंगीन वादियों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके पास एक नीली पीठ के साथ उज्ज्वल लाल प्लूमेज है। उनके ऊपरी पंख पीले और हरे रंग के साथ धारित होते हैं। मजबूत घुमावदार चोंच स्कारलेट मैको की एक और ध्यान देने योग्य विशेषता है। इसका ऊपरी हिस्सा सफेद और टिप काला है। एक वयस्क स्कारलेट मैको की लंबाई 80 to 90 सेमी के बीच होती है और इसका वजन 1.5 किलोग्राम तक होता है। वे उत्कृष्ट उड़ान भरने वाले हैं और 35 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकते हैं। स्कारलेट मैको भी लंबे समय तक रहते हैं। उनके पास 40 से 50 साल का जीवन काल है। ऐसा कहा जाता है कि कैद में स्कारलेट मैको 75 साल तक रह सकते हैं। गोल्डन फेजेंट्स अपने शानदार रंगीन पंखों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके पास लाल के साथ एक सुंदर सुनहरा पीला शिखा है। उनका अंडपार्ट चमकदार लाल और चेहरा है। गोल्डन फेजेंट्स का मवेशी पीला होता है और इसकी ऊपरी पीठ हरे रंग की होती है। उनके पास अंधेरे लाल कंधे के पंख और एक लंबी पीली भूरी पूंछ भी है। नर सुनहरे तीतर नर की तुलना में अधिक रंगीन होते हैं। उनके पास विशिष्ट स्कारलेट स्तन और फ्लैंक्स हैं। उनकी केंद्रीय पूंछ के पंखों में भी काले धब्बे होते हैं। नर तीतरों के विपरीत मादाओं में एक नीरस भूरी परत होती है। गोल्डन तीतर पश्चिमी और मध्य चीन में घने जंगलों और जंगल में रहते हैं। नर सुनहरे तीतर मादाओं की तुलना में लंबे होते हैं। एक वयस्क पुरुष की लंबाई सामान्य रूप से 42 इंच तक होती है। इसलिए जब दुनिया में सबसे सुंदर पक्षियों के बारे में बात की जाती है तो विभिन्न लोगों की अलग अलग राय होती है, क्योंकि सौंदर्य देखने वाले का मन होता है। तो कृपया नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में इस विषय पर अपनी ओपिनियन बताएं।